आचार्य रजनीश ओशो संपूर्ण जीवन दर्शन प्रेरणादायक ऑडियो बुक। तो सब्सक्राइब कीजिए और सुनिए आज का यह खास ऑडियो। क्या आपने कभी सोचा है एक ऐसा व्यक्ति जो हो सकता है धर्म, समाज और परंपरा के हर नियम को चुनौती दे? इस इंसान जिसे कुछ लोग भगवान कहते हैं और कुछ लोग मानते हैं धोखेबाज। एक ऐसा विचारक जिसके शब्द आज भी करोड़ों लोगों को प्रेरित करते हैं और साथ ही साथ उतने ही लोगों को नाराज भी कर देते हैं। जी हाँ, आज हम एक ऐसे ही रहस्यमय और विवादास्पद दार्शनिक की जिंदगी के पन्ने पलटने जा रहे हैं जिन्हें दुनिया ओशो के नाम से जानती है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले लाइक कर दें और अपने मित्रों को शेयर कर दें, क्योंकि वीडियो में आप खोने वाले हैं लेकिन आप उन्हें नज़रअंदाज नहीं कर सकते। दोस्तों, आज हम जिस शख्सियत की जिंदगी और विचारों के गहरे समंदर में गोता लगाने वाले हैं, वीडियो स्पॉन्सर द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स, ऑल टाइप ऑफ स्पेयर होलसेल। बायोग्राफी ऑफ ओशो, समंदर में गोता लगाना। उनका नाम है ओशो। ऑडियो बुक कुछ लंबी हो सकती है क्योंकि ओशो की जिंदगी और उनके दर्शन को कुछ मिनटों में समेटना नामुमकिन है। मैं आपसे कहूंगा कि इस वीडियो को पहले ही कहीं शेयर करके रख लीजिए या फिर लाइक करके सेव करके रख लीजिए, ताकि आप इसे अपनी सहूलियत के हिसाब से छोटे छोटे ब्रेक लेकर आराम से सुन सकें। इस ऑडियो बुक में जानेंगे कि मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में जन्मा चंद्रमोहन जैन आखिर पूरी दुनिया के लिए ओशो बन गया। कैसे हम उनकी शिक्षाओं की गहराइयों में उतरेंगे, उनके ध्यान के अनूठे तरीकों को समझेंगे, उन विवादों की भी जाँच करेंगे जिन्होंने हमेशा उन्हें घेरे रखा। तो चलिए, आज चेतना का दरवाज़ा खोल दीजिए और तैयार हो जाइए एक ऐसे सफ़र के लिए जो शायद दुनिया को देखने का आपका नज़रिया हमेशा के लिए परिवर्तित कर दे। अध्याय नंबर 1, एक बागी का जन्म। जब बचपन की शरारतें भविष्य की क्रांति का संकेत दे रही थी, भारत के दिल मध्य प्रदेश में एक छोटा सा गांव है कुचवारा। 11 दिसंबर 1931 को इसी गांव के एक साधारण जैन परिवार में एक बच्चे ने जन्म लिया जिसका नाम रखा गया चंद्रमोहन जैन। यह बच्चा साधारण नहीं था, उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, एक ऐसी गहराई थी जो उसकी उम्र से कहीं ज़्यादा थी। यह वही बच्चा था जिसे आगे चलकर दुनिया ने ओशो के नाम से जाना। उनका बचपन किसी आम बच्चे जैसा नहीं था। वह बचपन से ही विद्रोही स्वभाव के थे, एक ऐसे बागी जिसने समाज के बनाए किसी भी नियम को बिना परखे, बिना अनुभव किए मानने से इनकार कर दिया। उनका लालन पालन उनकी नानी के घर पर हुआ, जहाँ उन्हें बेइंतहा प्यार और आज़ादी मिली। शायद इसी आज़ादी ने उनके अंदर के विद्रोही को और भी ज़्यादा मजबूत किया। यह किसी भी बात को सिर्फ इसलिए नहीं मान लेते थे वो क्योंकि वह सदियों से चली आ रही है। उनके प्रियजन ने ऐसे कहा था। इस बात पर उनका एक सवाल होता था, क्यों उनके दर्शन का आधार बना। उनके बचपन के किस्से बहुत ही दिलचस्प है। वह अक्सर ऐसे काम करते थे जो समाज की नज़रों में पागलपन थे, लेकिन उनके लिए सत्य को जानने के प्रयोग थे। जैसे वह जानबूझकर रात के अंधेरे में शमशान घाट पर जाकर बैठ जाते थे, सिर्फ यह जानने के लिए कि क्या सच में भूत होते हैं। वह घंटों नदी के किनारे बैठकर पानी के बहाव को देखते रहते थे, सिर्फ यह समझने के लिए कि जीवन का प्रवाह क्या है। एक बार की बात है, उनके गाँव के पास एक नदी थी जो वर्षा के मौसम में उफान पर होती थी। नदी पर बना पुल बहुत ऊंचा था और लोग उस पर से नीचे देखने में भी डरते थे। एक दिन चंद्रमोहन ने अपने दोस्तों से शर्त लगाई कि वह उस पुल से नदी में कूद जाएंगे। सबने उन्हें पागल कहा, लेकिन वह नहीं माने। वह पुल पर जाकर बिना एक पल सोचे उफनती नदी में कूद गए। कुछ देर जब वह बाहर नहीं आए, सबको लगा कि वह डूब गए, लेकिन फिर वह तैरकर किनारे आ गए। बाद में जब किसी ने उनसे पूछा कि तुम्हें डर नहीं लगता, तो उन्होंने कहा, मैं यही तो जानना चाहता कि डर क्या है। जब तक कि मौत का सामना नहीं करता तब तक मैं जीवन को कैसे समझ सकता हूँ। आप सोच कर देखिए, इतनी कम उम्र में जीवन और मृत्यु को लेकर इतनी गहरी समझ। यह घटनाएं सिर्फ बचपन की शरारतें नहीं थी, यह एक भविष्य के दार्शनिक के शुरुआती प्रयोग थे जो किताबों से नहीं बल्कि अपने अनुभवों से सत्य को खोजना चाहता था। स्कूल में भी उनका यही रवैया रहा। वो शिक्षकों से ऐसे सवाल पूछते थे जिनका जवाब किसी के पास नहीं होता था। वह पारंपरिक शिक्षा प्रणाली को एक जेल की तरह देखते थे। वो इंसान की मौलिकता को खत्म कर देती है और उसे एक भीड़ का हिस्सा बना देती है। वह कहते थे कि स्कूल हमें जानकारी देता है, ज्ञान नहीं। जानकारी उधार होती है, जबकि ज्ञान स्वयं का अनुभव होता है। वह अपने शिक्षकों से बहस करते थे, उन्हें चुनौती देते थे और अक्सर क्लास से बाहर निकाल दिए जाते थे, लेकिन उन्हें कोई परवाह नहीं थी। उनका मानना था कि असली शिक्षा प्रकृति और जीवन से मिलती है, बंद कमरों में नहीं। उनके इस रवैये ने उन्हें परिवार और समाज में एक अजीब और मुश्किल बच्चा बना दिया था। लोग उन्हें समझ नहीं पाते थे। उनके माता पिता भी उनकी चिंता करते थे, लेकिन चंद्रमोहन अपने ही धुन में मग्न थे, अपने ही खोज में लीन थे। वह घंटों अकेले ध्यान में बैठे रहते थे, अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करते
यह बीज थे, उन्हें आगे चलकर उनके सक्रिय ध्यान की विधियों के रूप में अंकुरित हुए। उनका विद्रोह सिर्फ शिक्षा प्रणाली या सामाजिक अंधविश्वासों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि वह धर्म के तथा के ठेकेदारों को भी चुनौती देते थे। जैन परिवार में जन्म लेने के बावजूद उन्होंने कभी भी जैन धर्म की मान्यताओं को आंख बंद करके स्वीकार नहीं किया। ऐसे थे ओशो। दोस्तों, ओशो के बारे में अगर आप कुछ भी पूछना चाहते हैं, कुछ भी आपका सवाल है, तो कमेंट में लिख डालें। वीडियो लंबा होने वाला है, कान में लगाएं ईयरफोन और सुने, और आपको टाइम नहीं है तो इसको शेयर कर दें, फिर आप आराम से सुने। एक सवाल, क्या आप चंद्रमोहन जैन ओशो को असली दार्शनिक मानते थे या धोखेबाज? कमेंट में लिख डालिए आपके विचार कुछ भी हो सकते हैं, वह आपकी निजी राय हो सकती है। तो दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ते हैं। वीडियो स्पॉन्सर द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स। बल्कि यह देखने के लिए लोग क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, हर धार्मिक अनुष्ठान पर सवाल उठाते। वह पूछते थे कि अगर भगवान हर जगह है तो उसे खोजने के लिए मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा जाने की क्या जरूरत है? अगर सत्य भीतर है तो बाहर उसे ढूंढने का क्या मतलब है? उनका यह सवाल रूढ़िवादी समाज को चुभते थे, लेकिन चंद्रमोहन को किसी की नाराजगी की परवाह नहीं थी। वह सत्य के खोजी थे, और इस खोज में वह किसी भी परंपरा और मान्यता को बाधा नहीं बनने दे सकते थे। उनका बचपन इस बात को स्पष्ट संकेत देता था कि यह व्यक्ति दुनिया को किसी बने रास्ते पर चलने के लिए नहीं आया, बल्कि वह अपना रास्ता खुद बनाने आया है। एक ऐसा मार्ग जो शायद कांटों से भरा हो, लेकिन वह रास्ता उसका अपना होगा। यह बगावत, यह जिज्ञासा और यह अनुभव पर आधारित सत्य की खोज ही उनके जीवन और दर्शन का केंद्र बिंदु थी। इस बच्चे को आंखों में दुनिया को देखने का एक अलग नजरिया था, लेकिन यह नजरिया उसे कहाँ ले जाने वाला था? स्कूल और कॉलेज की चार दीवारों में यह विद्रोही मन कैसे टिक पाता था? कैसे शुरुआत हुई उसकी एक परम सत्य की खोज, जिसने उसे सवालों के जवाब में मिलेंगे अगले अध्याय में। दोस्तों, वीडियो अभी बाकी है, ब्रेक के बाद। इलेक्ट्रिकल सभी प्रकार के पावर टूल्स, हैमर, ब्रेकर एवं 14 इंची कटर के ओरिजिनल स्पेयर पार्ट्स होलसेल रेट से। द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक सीलिंग फैन 24 इंची, 36 इंची, 48 इंची होलसेल रेट पर। स्वागत है आपका सवालों के जवाब अगले अध्याय में, अध्याय नंबर 2, ज्ञान की तलाश और संबोधि का क्षण। जब 21 साल का एक युवक बुद्धत्व को उपलब्ध हुआ, बचपन की बगावत और सवालों का तूफान लिए चंद्रमोहन जब जवानी की दहलीज पर कदम रख चुके थे, उनके ज्ञान की प्यास अब और भी तीव्र हो गई। उन्होंने दर्शन शास्त्र के अध्ययन के लिए कॉलेज में दाखिला लिया। उन्हें लगा कि शायद यहाँ उन्हें अपने सवालों के जवाब मिल जाएंगे। उन्होंने दुनिया के तमाम महान दार्शनिकों का अध्ययन किया, सुकरात से लेकर सार तक, बुद्ध से लेकर कृष्ण तक। उन्होंने हर धर्म के ग्रंथों का गहरा अध्ययन किया, वेद, कुरान, बाइबल, धम्मपद, कुछ भी नहीं त्यागा। वह एक प्रतिभाशाली छात्र थे। वाद विवाद प्रतियोगिताओं में उन्हें कोई हरा नहीं सकता था। उनके तर्क इतने पेने और अकट्टे होते थे कि उनके प्रोफेसर भी उनसे प्रभावित थे। लेकिन जितना ज़्यादा वह अध्ययन करते, उनकी बेचैनी उतनी ही अधिक हो जाती थी। उन्हें महसूस हो रहा था कि यह सब उदार ज्ञान है, शब्दों का जाल है। यह सत्य नहीं है, बल्कि सत्य के बारे में लिखी गई बातें हैं। जैसे किसी प्यासे आदमी को पानी के बारे में हजारों किताबें दे दी, लेकिन उसकी प्यास तो पानी पीने से ही बुझेगी। चंद्रमोहन को जब असली पानी पीने की तलाश थी, वह अब सत्य को जानना नहीं चाहता था, बल्कि जीना चाहते थे। वह यह दौर था जब उन्होंने अध्ययन करना, लिखना आरंभ किया, लगभग बंद कर दिया और अपना सारा समय ध्यान में लगाना शुरू कर दिया। कई दिनों तक बिना कुछ खाए पिए, बिना सोए, सिर्फ ध्यान करते रहते थे। वह अपने शरीर और मन की सीमाओं को पार करने की कोशिश कर रहे थे। वह हर उस तरीके को आजमा रहे थे जिससे चेतना के पार जाया जा सके। यह एक बहुत ही पीड़ादायक और अकेला सफर था। कोई गुरु नहीं था, कोई मार्गदर्शक नहीं था। वह खुद ही अपने रास्ते बना रहे थे और खुद ही उन पर चल रहे थे। इस प्रक्रिया में उन्होंने कई बार मृत्यु को बहुत करीब से अनुभव किया। उनका शरीर पूरी तरह से कमजोर हो चुका था, लेकिन उनका संकल्प चट्टान की तरह मजबूत था। वो जानते थे कि यह जिसके पीछे लगे हैं वो कोई मामूली चीज़ नहीं है। वो अस्तित्व के सबसे मुख्य रहस्य को भेदना चाहते थे, रहस्य को। इस दौरान उनके साथ कई आध्यात्मिक अनुभव हुए, लेकिन वह किसी भी अनुभव पर रुके नहीं, क्योंकि उन्हें पता था कि यह मंजिल नहीं है, बल्कि रास्ते में आने वाले चरण है। वह उस शून्य की तलाश में थे जहाँ कोई अनुभव नहीं बचता, सिर्फ अनुभव करने वाला बचता है। और फिर वह रात आई, 21 मार्च 1953 की रात। चंद्रमोहन उस समय जबलपुर के भंवर पार्क में एक मालश्री के वृक्ष के ऊपर ध्यान करके बैठे थे। 7 दिनों से लगातार जाग रहे थे। एक दिन गहरे मानसिक संघर्ष में गुजर रहे थे। उन्हें लगा कि वह पागल हो जाएंगे। वीडियो स्पॉन्सर द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स, ऑल टाइप ऑफ स्पेयर, आपकी अपनी शॉप द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिकल्स। उन्हें लगा कि वह पागल हो जाएंगे। उन्होंने सत्य को पाने की अपनी सारी कोशिशें त्याग दी थी। वह पूरी तरह से हार चुके थे, थक चुके थे, और जिस क्षण उन्होंने अपनी हार स्वीकार की, जिस क्षण उन्होंने अपने मैं को, अपने अहंकार को पूरी तरह से त्याग दिया,
उसी क्षण वह घटना घटी जिसे हजारों सालों से आत्मज्ञान, संबोधि या बुद्धत्व कहा जाता है। अचानक उन्हें लगा जैसे उनके भीतर कुछ बिखर गया है। एक जबरदस्त ऊर्जा का विस्फोट हुआ और अंधकार पूरी तरह से छंट गया। वो शून्य हो गए, लेकिन यह शून्य खाली नहीं था, वह परम आनंद और प्रकाश से भरा हुआ था। उन्हें महसूस हुआ कि अब वह इस शरीर में नहीं रहे, वह अब मन नहीं रहे, वह इस पूरे अस्तित्व के साथ एक हो गए हैं। वृक्ष, पौधे, चांद, तारे, सब कुछ उन्हीं का हिस्सा बन गए थे। मैं मिट चुका हूँ, सिर्फ है बचा है। उस एक पल में उन्होंने अपने सारे सवालों के जवाब मिल गए। वह जवाब शब्दों में नहीं था, वह एक अनुभव था, एक जीवंत अनुभव। इस रात के बारे में चंद्रमोहन जैन वही व्यक्ति नहीं रहे, उनका शरीर वही नहीं था, लेकिन भीतर सब कुछ परिवर्तित हो चुका था। उनकी आंखों में एक नई चमक थी, एक ऐसी शांति थी जो दुनिया की नहीं थी। उनके चलने बोलने हर चीज़ में एक अजीब सा ठहराव और मस्ती आ गई थी। उन्हें वह मिल गया था जिसे बुद्ध ने निर्वाण कहा, जिसे महावीर ने कैवल्य कहा और जिसे कृष्ण ने मोक्ष कहा। वह 21 साल की उम्र में एक बुद्ध हो गए थे। उन्होंने तुरंत लोगों को उपदेश सुनाना शुरू नहीं किया। कई सालों तक चुप रहे, उस अनुभव को अपने भीतर और गहरा होने दिया। वह देखना चाहते थे कि वह अनुभव स्थायी या क्षणिक था। उन्होंने अपना अध्ययन पूरा किया, दर्शन शास्त्र में MA किया और फिर जबरदस्त विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बन गए। वह अपने छात्रों को वही पढ़ाते थे जो किताबों में नहीं लिखा था, उसके अलावा भी कुछ पढ़ाते थे, लेकिन उनके पढ़ाने का अंदाज बिल्कुल अलग था। वह सिर्फ जानकारी नहीं देते थे, वह छात्रों को सोचने पर मजबूर कर देते थे। उनके सवाल उन्हें करवाना सिखाते थे। वह चाहते थे कि उनके छात्र भी उस सत्य को खुद खोजें जिसे उन्होंने पाया है। उनकी कक्षाएं बहुत लोकप्रिय हो गई। छात्र दूसरे विभागों से भी उनकी क्लास में आकर बैठने लगे। वह सिर्फ एक प्रोफेसर नहीं थे, वह एक ऐसे चुंबक बन गए थे जो सत्य के प्यासे लोगों को अपनी ओर खींच रहा था। लेकिन वह शांति ज़्यादा दिन नहीं टिकने वाली थी। उनके भीतर जो क्रांति घटी वह अब बाहर भी प्रकट होने के लिए बेचैन थी। वह देख रहे थे कि पूरी तरह दुनिया एक नींद में जी रही है। लोग धर्म के नाम पर मुकाबला कर रहे थे, समाज के नियमों में गहरे जाकर रहे थे और अपनी असलियत से कोसों दूर है। वह अब और चुप नहीं रह सकते थे। उन्होंने तय किया कि वह इन सोए हुए समाज को जगाएंगे। वीडियो स्पॉन्सर द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक, टाटा स्टील एंड जियो। और उन्होंने प्रवचन देना प्रारंभ किया। वह अब अलग ही व्यक्ति हो गए थे। पूरी दुनिया में उनकी खबर फैलने लगी। सोए हुए समाज को झकझोरेंगे। उन्होंने प्रोफेसर की नौकरी भी त्याग दी और पूरे भारत में घूम घूम कर प्रवचन देना शुरू किया। उनके प्रवचन किसी धार्मिक उपदेश की तरह नहीं होते थे, वह सीधे लोगों के दिल और दिमाग पर आघात करते थे। वह हर स्थापित मान्यता को चुनौती देते थे, चाहे वह धर्म हो, राजनीति हो या शिक्षा हो या परिवार। वह लोगों से कहते थे कि किसी पर भी विश्वास मत करो, खुद पर भी नहीं, जब तक कि तुम सत्य को खुद अनुभव नहीं कर लेते, जब तक कि तुम सब कुछ झूठ। उनकी बातें क्रांतिकारी थी, विस्फोटक थी। उन्होंने लोगों को एक ऐसा सपना दिया, अब एक ऐसे मनुष्य का सपना जोरबा की तरह दुनिया को सारे सुख भोगे और बुद्ध की तरह भीतर से शांत और जागरूक बने रहें। लेकिन वह सफ़र आसान नहीं था। एक प्रोफेसर ने भगवान बनने की इस यात्रा में उन्हें किन चुनौतियों का सामना करना हुआ। कैसे उन्होंने पुणे में अपना आश्रम स्थापित किया जो पूरी दुनिया को एक आध्यात्मिक चुंबक बन गया था, और उनके दर्शन का जो मूल तत्व था जिसने लाखों लोगों के जीवन बदलती थी। इस सब पर से पर्दा उठेगा अगले अध्याय में। अध्याय नंबर 3, आचार्य से भगवान तक का सफ़र। जब एक प्रोफेसर ने दुनिया को चेतना का नया विज्ञान सिखाया। संबोधि के बाद कई वर्षों तक खामोशी में जीने और एक प्रोफेसर के रूप में काम करने के बाद ओशो ने महसूस किया कि अब उनके भीतर जो खजाना है उसे दुनिया के साथ बांटने का समय आ गया है। उन्होंने अपनी सुरक्षित नौकरी त्याग दी और एक अनिश्चित मार्ग पर निकल गए। शुरुआत में वह आचार्य रजनीश के नाम से जाने जाते थे। उन्होंने पूरे भारत में यात्राएं की, ध्यान शिविर आयोजित किए और प्रवचन दिए। उनके प्रवचन पारंपरिक धार्मिक गुरुओं की तरह नहीं थे। वह किसी भी ग्रंथ या शास्त्र का हवाला नहीं देते थे, बल्कि वह सीधे जीवन के अनुभव से बात करते थे। उनकी वाणी में एक जादू था, एक ऐसी सच्चाई थी जो सुनने वाले के दिल में उतर जाती थी। वह हर विषय पर बोलते थे, प्रेम, सेक्स, ध्यान, मृत्यु, राजनीतिक, मनोविज्ञान, दर्शन, शिक्षा। ऐसा कोई विषय नहीं था जिसे उन्होंने छुआ ना हो, और हर विषय पर उनका दृष्टिकोण एकदम मौलिक और क्रांतिकारी होता था। उन्होंने धर्म के नाम पर फैले पाखंड और अंधविश्वास पर इतनी जोरदार चोट की कि पूरे देश में
धार्मिक और राजनीतिक प्रतिष्ठान हिल गए। वह लोगों से कहते थे कि असली में धर्म किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे या चर्च में नहीं है, बल्कि तुम्हारे भीतर है। असली पूजा किसी मूर्ति की नहीं, बल्कि स्वयं की जीवन की खोज है। उन्होंने कहा कि पाप और पुण्य जैसी कोई चीज़ नहीं होती, सिर्फ जागरूकता और बेहोशी होती है। जब आप जागरूकता से कुछ करते हैं तो वह पुण्य है, और जब आप बेहोशी में यंत्रवत कुछ भी करते हैं तो वह पाप है। यह बातें उस समय के भारतीय समाज को लिए हजम करना मुश्किल था। उन्हें हर तरफ से विरोध का सामना करना पड़ा। कई लोग उनके भक्त हो गए और कई उनके विरोधी। उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता था। राजनेताओं से लेकर समाज तक ने उन्होंने खतरा बताया। जानलेवा हमले हुए, कार्यक्रम में हंगामा किया गया, लेकिन ओशो रुके नहीं। उनका कहना था कि सत्य को हमेशा विरोध का सामना करना होता है, क्योंकि झूठ की बुनियाद पर टिकी व्यवस्था सत्य से डरती है। जितना उनका विरोध होता गया उतने ही तेज़ी से उनकी लोकप्रियता भी अधिक होती गई। खासकर युवा पीढ़ी उनके विचारों को बहुत आकर्षित हुई। उनके विचारों से युवा लोग थे जो पुरानी सारी सड़ी गड़ी परंपराओं से तंग आ चुके थे। उन्हें जीवन जीने का एक नया तरीका खोज रहे थे। वो उनके भक्त हो गए। ओशो ने उन्हें यही दिया। उन्होंने युवाओं के विद्रोह करने के लिए उकसाया, लेकिन वह विद्रोह किसी के खिलाफ नहीं था, बल्कि अपनी ही कंडीशनिंग, अपनी ही गुलामी के खिलाफ था। धीरे धीरे भारत के बाहर भी उनके विचारों की गूंज सुनाई देने लगी। पश्चिम के बहुत से सत्य के खोजी भी अपनी भौतिकवादी संस्कृति से ऊब चुके थे, भारत में आने लगे। उन्होंने ओशो को एक ऐसा गुरु माना जो पूर्व में ध्यान और पश्चिम के विज्ञान को एक साथ चला रहा था। ओशो ने भौतिकवाद के खिलाफ थे, ना ही अध्यात्म के। वह कहते थे कि हम दोनों एक साथ जीना है, हम दोनों को शरीर की ज़रूरतों को पूरा करना है, शारीरिक ज़रूरतों को, आत्मा की प्यास को बुझाना है। इसी संतुलन का नाम उन्होंने जोरवाद बुद्ध रखा। यह एक नए इंसान की घोषणा पत्र था। उनकी प्रसिद्धि इतनी अधिक हो गई कि अब भारत में कहीं भी रुकना उनके लिए मुश्किल हो गया था। उनके शिष्यों की संख्या हजारों में पहुंच चुकी थी। तब उन्होंने 1974 में महाराष्ट्र के पुणे शहर में एक आश्रम की स्थापना की, जो अभी भी आप जाकर देख सकते हैं। एक आश्रम था, एक आध्यात्मिक कम्यून था, एक प्रयोगशाली जहां चेतना के रूपांतरित करने के नए प्रयोग किए गए थे। पूरी दुनिया को लोग यहाँ आने लगे। पुणे में डॉक्टर, इंजीनियर, कलाकार, फिल्म स्टार, सेलिब्रिटी, वैज्ञानिक, हर सेक्टर के लोग पुणे आश्रम में आकर लोग हैरान हो जाते थे। यहाँ कोई पारंपरिक आश्रम ना था, कोई माहौल ना था, कोई उदासी न थी, कोई गंभीरता नहीं थी। यहाँ लोग नाचते थे, मौज करते थे, गाते थे और जीवन की असली शक्ति का जश्न मनाते थे, और साथ ही गहरा ध्यान भी करते थे। ओशो ने कहा था, मेरा सन्यासी इस दुनिया से भागेगा नहीं, बल्कि इसी दुनिया में रहकर के सारे हर रंग का आनंद लेते हुए अपनी चेतना को जगाएगा। उन्होंने सन्यास की पारंपरिक गेरुआ वस्त्र के धारण करने को परिवर्तित कर दिया। उनके सन्यासी सूर्योदय के रंग यानी नारंगी और लाल के वस्त्र पहनते थे, लाल रंग के वस्त्र पहनते थे। गले में उनकी तस्वीर वाला लॉकेट, एक माला पहनते थे। यह इस बात का प्रतीक था कि वह एक नए सूर्योदय के साक्षी बन रहे थे। इसी दौरान आचार्य रजनीश ने अपना नाम बदलकर भगवान श्री रजनीश रख लिया। भगवान शब्द से भारत में बहुत विवाद हुआ, क्योंकि यहाँ भगवान का मतलब था ईश्वर से लिया गया था, लेकिन ओशो ने इसका अर्थ समझाया। उन्होंने कहा कि भगवान का संस्कृत में अर्थ होता है कि द ब्लेस्ड वंस, यानी एक व्यक्ति जो परम धन्यता को, परम आनंद को उपलब्ध हो गया। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति के भीतर भगवान होने की संभावना है, बस उसे जगाने की ज़रूरत है। पुणे आश्रम का एक ग्लोबल विलेज बन गया था। यहाँ पर ओशो ने ध्यान की कई नई और क्रांतिकारी गतिविधियाँ विकसित की, जिन्होंने ध्यान के नाम से बहुत ज़्यादा तनाव, चिंता, दमन से भरा हुआ था। वह सीधे शांत होकर नहीं बैठ सकता था, इसलिए उन्होंने ऐसी विधियाँ बनाई जिनसे शरीर की सारी दमित ऊर्जा को, सारे तनाव को उछल कूद, डांस, चीखने चिल्लाने के जरिए बाहर निकाला जाता है। और उनके बाद जब शरीर मन थक कर शांत हो जाता था, तब उनकी डायनामिक मेडिटेशन, कुंडलिनी मेडिटेशन जैसी विधियाँ पूरी दुनिया में मशहूर हो गई। लेकिन पुणे में आश्रम में सिर्फ ध्यान और उत्सव का केंद्र नहीं था, वह कई विवादों का केंद्र भी बनी रही। आश्रम में ही हो रही चर्चाओं में भारतीय समाज में खलबली मचा दी थी। लोग ओशो को सेक्स गुरु कहने लगे थे, पर क्या ओशो ने सच में सेक्स का प्रचार कर रहे थे, या वह इंसान की सबसे दमित ऊर्जा को रूपांतरित करके उसे आध्यात्म की सीढ़ी बनाने की बात कर रहे थे? कमेंट में लिख डालिए इसका जवाब। उसके दर्शन का सबसे महत्वपूर्ण सूत्र
जोर बाधा बुद्धा का असली मतलब क्या था, कैसे भौतिकवाद और अध्यात्म एक साथ चल सकते हैं, इन गहराइयों में हम उतरेंगे अगले अध्याय में। अध्याय नंबर 4, जोर बाधा बुद्धा, भौतिकवाद और अध्यात्म के अद्भुत संगम का दर्शन। जब भी हम किसी आध्यात्मिक गुरु या संत के बारे में सोचते हैं तो हमारे मन में एक ऐसी छवि उभरती है जो दुनिया से विरक्त है, जिसने संसार के सारे सुख भोग त्याग दिए हैं और जो हिमालय की किसी कंदरा में बैठकर तपस्या कर रहा था। लेकिन ओशो ने इस छवि को पूरी तरह से परिवर्तित कर दिया। उन्होंने एक ऐसे नए इंसान का सपना देखा जो इस दुनिया से भागता नहीं था, बल्कि उसे पूरी तरह से जीता और साथ ही अपने आध्यात्मिक ऊंचाइयों को छूता है। इसी नए अंदाज उन्होंने नाम दिया जोर बाधा बुद्ध। यह ओशो के पूरे दर्शन का सार। उन्होंने सबसे खास योगदान, दो बिल्कुल विपरीत ध्रुवों का मिलन है। जोरबा एक तरफ, बुद्ध दूसरे तरफ। उन लोगों को एक साथ व्यक्ति में उतारने की कल्पना ही अपने आप में क्रांतिकारी है। आखिरकार वह जोरबा कौन है और बुद्ध कौन है, और इन दोनों का संगम कैसे संभव है, चलिए इसे कुछ गहराइयों से समझते हैं। जोरबा का पात्र यूनानी लेखक निकोस काजविस के उपन्यास जोरबा के ग्रीक से लिया गया था। मान सिंह जी, जोरबा एक ऐसा व्यक्ति है जो जीवन की उसके समग्रता में जीता है। वह खाता है, पीता है, नाचता है, प्रेम करता है, संगीत का आनंद लेता है। वह हर पल को पूरी तरह से जीता है। उसे भविष्य की कोई चिंता नहीं, अतीत का कोई बोझ नहीं है। वह शरीर और इंद्रियों के सुख को पूरी तरह से स्वीकार नहीं करता, उसे पाप नहीं समझता। जोरबा भौतिकवादी जीवन को पृथ्वी से संबंधित होने का प्रतीक है। वह इस धरती का नमक है, उसके मूल जमीन से बहुत गहरे हैं। वही दूसरी तरफ बुद्ध है, गौतम बुद्ध, जो अध्यात्म के शिखर का प्रतीक है। बुद्ध का मतलब है जागा हुआ इंसान, जो अपनी चेतना के सर्वोच्च शिखर पर पहुंच गया है। वह शांत है, मौन है, साक्षी है। उनकी आंखों में भीतर की ओर मुड़ी हुई है। यह शरीर और संसार की नश्वरता को देख चुके हैं, उनके पार हो गए हैं। उनके मूल जमीन में नहीं बल्कि आकाश में है। वह परम आनंद, निर्वाण और साक्षी भाव के प्रतीक है। इतिहास में जब मनुष्य को इन दोनों को एक चुनने के लिए कहा गया, धर्मों में हमेशा कहा है कि तुम्हें बुद्ध बनना है और जोरबा को त्यागना होगा। उन्होंने दुनिया को, शरीर और इंद्रियों के सुख को त्यागना होगा। तुम्हें भौतिकता का पाप समझना होगा। दूसरी ओर भौतिकवादी लोगों ने कहा कि अगर तुम्हें जीवन का आनंद लेना है तो बुद्ध जैसे बातें बकवास है, खाओ पियो और मौज करो। क्योंकि कल किसने देखा है, इस विभाजन ने मनुष्य को एक गहरे खंडन में, एक गहरे विभाजन में पहुंचा दिया था। जो लोग अध्यात्म की ओर गए वह शरीर विरोधी हो गए, जीवन विरोधी हो गए। जिन्होंने अपने शरीर को कष्ट दिया, अपनी प्राकृतिक इच्छाओं का दमन किया, जिससे वह भीतर से और भी ज़्यादा बीमार और विकृत हो गए। जो उन्होंने लोग सिर्फ भौतिकवाद में डूबे रहे। उन्होंने खूब धन कमाया, खूब सुख भोगा, लेकिन अंत में उन्होंने पाया कि भीतर एक खालीपन है, एक बेचैनी है जो किसी भी चीज़ से नहीं भरती। ओशो ने कहा कि यह विभाजन भी मनुष्य के दुखों का मूल कारण है। मनुष्य एक पक्षी की तरह जिसमें दो पंख है, एक जोरबा का और दूसरा बुद्ध का। अगर आप एक पंख काट देंगे तो पक्षी आकाश में नहीं जी पाएगा। वह या ज़मीन पर रेंगेगा या फिर आकाश खो देगा। दोनों पंख होने चाहिए, लेकिन जीवन का पूरा आनंद नहीं ले पाएगा। ओशो ने कहा कि मैं एक ऐसे मनुष्य को जन्म देना चाहता हूँ जिसके पास जोरबा का शरीर हो तो जीवन के हर रस को चख सके, और जिसके पास बुद्ध की चेतना हो जो हर चीज़ को करते हुए भीतर से साक्षी रह सके। वो कहते थे कि बाहर से जोरबा बनो और भीतर से बुद्ध। बाजार में जब हो तो पूरी तरह से बाजार में रहो, लेकिन जब ध्यान में बैठो तो बुद्ध की तरह मौन हो जाओ। प्रेम करो तो जोरबा की तरह पूरी प्रगाढ़ता से करो, लेकिन तुम्हारा प्रेम अधिकार या ईर्ष्या ना बने। वह बुद्ध की जागरूकता से संभव है। सफलता का आनंद लो, लेकिन असफलता से दुखी मत होवो। यह साक्षी भाव बुद्ध से ही आएगा। उन्होंने कहा कि शरीर और आत्मा दुश्मन नहीं है। इस वीडियो की स्पॉन्सर द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स। अगला भाग देखने के लिए मुझे 1000 लाइक और कमेंट चाहिए दोस्तों। अगला और आखिरी भाग कल सुबह लाइव टेलीकास्ट होगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबके भीतर बैठे परमपिता परमेश्वर को प्रणाम करता हूँ। मैं योगी ध्यान योगी।
हाउस फॉर रेंट एंड सेल, किराए पर मकान बुक